काम को त्यागने से किसी को खुशी नहीं मिलती, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिना आलस किए काम करते हो तो आपको दिन भर में किए गए काम की खुशी रात को मिलती है। आपको पछतावा नहीं होता। खुशी प्राप्त करने का दुनिया में एकमात्र उपाय है। उस उपाय के पीछे का रहस्य हम आज जानेंगे। ऐसी सीख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, गुरु की कठोर एवं संयमित दिनचर्या से प्रभावित होकर एक शिष्य ने उनका अनुसरण करने का निश्चय कर लिया और सबसे पहले उसने पुआल पर सोना शुरू कर दिया। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर गुरु को शिष्य के व्यवहार में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगा। उन्होंने शिष्य से पूछा कि वो इन दिनों क्या साध रहा है। शिष्य ने कहा, मैं शीघ्र दीक्षित होने के लिए कठोर दिनचर्या का अभ्यास कर रहा हूं। मेरे वस्त्र मेरी शुद्ध ज्ञान की खोज को दर्शाते हैं। शाकाहारी भोजन से मेरे शरीर में सात्विकता की वृद्धि होती है और सुख सुविधा से पूरी तरह दूर रहने पर मैं आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो रहा हूं। गुरु मुस्कुराए और उसे खेतों की ओर ले गए, जहां एक सफेद रंग का घोड़ा घास खा रहा था। उसकी ओर इशारा करते हुए गुरु बोले, तुम खेत में घास चर रहे इस घोड़े को देख रहे हो। इसकी खाल सफेद है। ये केवल घास फूस खाता है और अस्तबल में भूसे पर सोता है। क्या तुम्हें इस घोड़े में जरा सी भी सात्विकता दिखती है? क्या तुम्हें लगता है कि आगे जाकर एक दिन ये घोड़ा सक्षम गुरु बन जाएगा? वो शिष्य समझ चुका था कि सिर्फ बाहरी आवरण पहनकर कोई सक्षम गुरु नहीं बन सकता। इंसान को जीवन में किसी की देखा देखी आचरण करने मात्र से आप सफल नहीं हो सकते। उसके लिए उचित मेहनत और कोशिश करनी आवश्यक है। अगर आप किसी भी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो आपको हर संभव कोशिश और पूरी मेहनत करनी होगी। वो कहते हैं, न संघर्ष करना ही सफलता ही कुंजी है। ऐसे में आपको अपने रास्ते में आने वाली हर परेशानी का डटकर मुकाबला भी करना होगा, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि तभी उसने बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा, आखिर इस हालत में ये जिंदा कैसे हैं? उसे आश्चर्य हुआ और ऊपर से ये बिल्कुल स्वस्थ है। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। तभी भिक्षु भी तेजी से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरण का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए। ये तो घोर आश्चर्य है। शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षु को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वारे अगले दिन फिर वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। भिक्षु सोचने लगा, ये भगवान के होने का प्रमाण है। भिक्षु ने अपने आप से कहा, वो जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। ईश्वर मेरे भी भोजन की व्यवस्था करेगा। और ऐसा सोचते हुए वो एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बिता पर कोई वहां नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग उधर से गुजर गए, पर भिक्षु की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए वो कमजोर होता जा रहा था। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो गई। वो चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी। तभी एक महात्मा उधर से गुजरे और भिक्षु के पास पहुंचे। उसने अपनी सारी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, अब आप ही बताइए, भगवान इतने निर्दय कैसे हो सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? बिल्कुल है, महात्मा ने कहा। लेकिन तुम इतना मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं? दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि हमें चीज जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं जो हमें महान बना सकती हैं। जरूरत है हम उन्हें पहचानें
उस भिक्षु का सौभाग्य था कि उसे उसकी गलती का एहसास करने के लिए महात्मा मिल गए। पर हमें खुद भी चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर थे। जब वो लगभग 8 साल के थे, तभी से अपने एक मित्र के यहाँ खेलने जाया करते थे। उस मित्र के घर में एक चंपक पेड़ लगा हुआ था। वो स्वामी जी का पसंदीदा पेड़ था और उन्हें उस पर लटक कर खेलना बहुत अच्छा लगता था। रोज की तरह एक दिन वो उसी पेड़ को पकड़ और झूल रहे थे। तभी मित्र के दादाजी उनके पास पहुंचे और उन्हें डर था कि कहीं स्वामी जी उस पर से गिर ना जाएं या कहीं पेड़ की डाल ही ना टूट जाए। इसलिए उन्होंने स्वामी जी को समझाते हुए कहा, नरेंद्र, तुम इस पेड़ से दूर रहो, अब दोबारा इस पर मत चढ़ना। नरेंद्र ने पूछा, क्यों? तो दादाजी ने कहा, क्योंकि इस पेड़ पर एक ब्रह्म दैत्य रहता है। वो रात में सफेद कपड़े पहने घूमता है और देखने में बड़ा ही भयानक है। नरेंद्र को यह सब सुनकर थोड़ा अचरज हुआ। उसने दादाजी से दैत्य के बारे में और भी कुछ बताने का आग्रह किया। दादाजी बोली, बेटा, वो दैत्य पेड़ पर चढ़ने वाले लोगों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र ने यह सब ध्यान से सुना और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। दादाजी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बच्चा डर गया है, पर जैसे ही वे कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र फिर पेड़ पर चढ़ गया और डाल पर झूलने लगा। ये देख उसका मित्र जोर से कहने लगा, अरे तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, वो दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। बालक नरेंद्र जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मित्र डरो मत, तुम भी कितने भोले हो। सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुमसे कुछ कहा है, उस पर यकीन मत करो। खुद ही सोचो, अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन कब की टूट चुकी होती। सचमुच स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और बुद्धि के स्वामी थे। दोस्तों, किसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के पास एक बगीचा था जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए थे। दूर दूर से लोग वहां आते और बगीचे की तारीफ करते। गुलाब के पेड़ पर लगा पत्ता हर रोज लोगों को आते जाते और फूलों की तारीफ करते देखता। उसे लगता कि हो सकता है एक दिन कोई उसकी भी तारीफ करे। पर जब काफी दिन बीत जाने के बाद भी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की, तो वो काफी मायूस रहने लगा। उसके अंदर तरह तरह के विचार आने लगे। सभी लोग गुलाब और अन्य फूलों की तारीफ करते नहीं थकते, पर मुझे कोई देखता तक नहीं। शायद मेरा जीवन किसी काम का नहीं। कहाँ ये खूबसूरत फूल और कहाँ मैं। और ऐसे विचार सोचकर वो पत्ता काफी उदास रहने लगा। दिन यूं ही बीत रहे थे कि एक दिन जंगल में जोर जोर से हवा चलने लगी और देखते ही देखते उसने आंधी का रूप ले लिया। बगीचे के पेड़ पौधों तहस नहस होने लगे। देखते ही दखते सभी फूल जमीन पर गिर कर गए। पत्ता भी अपनी शाखा से अलग हो गया और उड़ते उड़ते तालाब में जा गिरा। पत्ते ने देखा कि उससे कुछ ही दूरी पर कहीं से एक चींटी हवा के झोंकों की वजह से तालाब में आ गिरी थी और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। चींटी प्रयास करते करते काफी थक चुकी थी और उसे अपनी मृत्यु तय लग रही थी। तभी पत्ते ने उसे आवाज दी, घबराओ नहीं, आओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। और ऐसा कहते हुए अपनी ऊपर बैठा लिया। आंधी रुकते रुकते पत्ता तालाब के एक छोर पर पहुंच गया। चींटी किनारे पर पहुंचकर बहुत खुश हो गई और बोली, आपने आज मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। सचमुच आप महान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर पत्ता भावुक हो गया और बोला, धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेरा सामना मेरी काबिलियत से हुआ, जिससे मैं आज तक अनजान था। आज पहली बार मैंने अपने जीवन के मकसद और अपनी ताकत को पहचान पाया हूं। दोस्तों, ईश्वर ने हम सभी को अनोखी शक्तियां दी हैं। कई बार हम खुद अपनी काबिलियत से अनजान होते हैं और समय आने पर हमें इसका पता चलता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि किसी एक काम में असफल होने का मतलब हमेशा के लिए अयोग्य होना नहीं है। खुद की काबिलियत को पहचान कर आप वो काम कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक साधु था जो एक छोटे से गांव में एक छोटे से मठ में रहता था। वो बहुत भाग्यशाली था कि गांव के एक अमीर आदमी ने मठ में उसका साथ दिया। उन्हें कभी भी दुनिया की परवाह नहीं करनी पड़ी। उसका भिक्षा भोजन हमेशा अमीर आदमी द्वारा स्वचालित रूप से उपलब्ध कराया जाता था। इसलिए साधु का मन शांत और शांतिमय था। उसके आराम और दैनिक भोजन को खोने का कोई डर नहीं था।
संसार के अधिक सुख सुविधाओं की कोई इच्छा नहीं थी। इसके बजाय वो एक भिक्षु के सही आचरण का अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र था। हमेशा अपने दोषों को खत्म करने और केवल अच्छे कर्म करने की कोशिश करता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो कितना भाग्यशाली था। एक दिन एक बुजुर्ग साधु छोटे से गांव में आए। उन्होंने तब तक सत्य का मार्ग अपनाया जब तक वो पूर्ण और दोष रहित नहीं हो गए। जब गांव के धनी व्यक्ति ने इस अज्ञात साधु को देखा तो वो उसके सौम्य व्यवहार और उसके शांत स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुआ। इसलिए उसने उसे अपने घर में आमंत्रित किया। उसने उसे खाने के लिए भोजन दिया और उसे एक संक्षिप्त उपदेश सुनकर उसने स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझा। फिर उन्होंने उसे गांव के मैठ में शरण लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, मैं आज शाम वहां आपसे मिलने जाऊंगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब ठीक है। जब सिद्ध साधु मठ में पहुंचे तो उनकी मुलाकात गांव के साधु से हुई। उन्होंने एक दूसरे का स्वागत किया। तभी गांव के साधु ने पूछा, क्या तुमने आज दोपहर का भोजन कर लिया? दूसरे ने उत्तर दिया, मुझे इस मठ के समर्थक ने दोपहर का भोजन दिया था। उन्होंने मुझे यहां आश्रय लेने के लिए भी आमंत्रित किया था। गांव का साधु उसे एक कमरे में ले गया और वहीं छोड़ दिया। सिद्ध साधु ने अपना समय ध्यान में व्यतीत किया। बाद में उस शाम गांव का अमीर आदमी आया। वो आने वाले पवित्र व्यक्ति के सम्मान में फल, फूल और दीपक का तेल लाया। उन्होंने गांव के साधु से पूछा, हमारे अतिथि कहाँ है? उसने उसे बताया कि उसने उसे कौन सा कैमरा दिया है। वो व्यक्ति कमरे में गया, आदर पूर्वक झुककर सिद्ध साधु का अभिवादन किया। फिर से उन्होंने दुर्लभ दोष रहित व्यक्ति द्वारा सिखाए गए सत्य के मार्ग को सुनने की सराहना की। बाद में जैसे ही शाम हुई, उन्होंने मठ में दीपक जलाए और फूल चढ़ाए। उसने अगले दिन दोनों भिक्षुओं को अपने घर दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। फिर वो चला गया और घर लौट आया। शाम को एक भयानक घटना घटी। गांव का साधु इतना संतुष्ट था, ईर्ष्या के जहर अपने मन में घर कर लिया। उसने सोचा, गांव के अमीर आदमी ने मेरे लिए यहाँ काम आसान कर दिया है। वो हर रात आश्रय देता है और दिन में एक बार मेरा पेट भरता है, लेकिन मुझे डर है कि ये बदल जाएगा, क्योंकि वो इस नए भिक्षु का बहुत सम्मान करता है। यदि वो इस मठ में रहता है तो मेरा समर्थक मेरी देखभाल करना बंद कर सकता है। इसलिए मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि नया भिक्षु न रहे। इस प्रकार सोचते सोचते अपनी मानसिक शांति खो बैठा। उसका मन ईर्ष्या के कारण परेशान हो गया। अपना आराम और दैनिक भोजन खोने का डर, इससे सिद्ध साधु के प्रति आक्रोश की मानसिक पीड़ा और बढ़ गई। वो उसे छुटकारा पाने के लिए षड्यंत्र रचने लगा। उस दिन देर रात, जैसा कि प्रथा थी, भिक्षु दिन समाप्त करने के लिए एक साथ एकत्र हुए। सिद्ध साधु ने अपने सामान्य मैत्रीपूर्ण तरीके से बात की, लेकिन गांव के साधु ने उससे बिल्कुल भी बात नहीं की। तो बुद्धिमान भिक्षु समझ गया कि वो ईर्ष्यालु और क्रोधी है। उसने सोचा, ये साधु परिवारों, लोगों और सुख सुविधाओं के प्रति मेरी आसक्ति से मुक्ति को नहीं समझता। मैं यहाँ रहने की किसी भी इच्छा से मुक्त हूँ, मैं भी यहाँ से जाने की इच्छा से मुक्त हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दुखद है कि ये दूसरा व्यक्ति अनासक्ति को नहीं समझ सकता। मुझे उस पर दया आती है कि उसे अपनी अज्ञानता के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो अपने कमरे में लौट आया, दरवाजा बंद कर लिया और रात भर उच्च मानसिक स्थिति में ध्यान करता रहा। अगले दिन जब मठ के समर्थन से भिक्षा का भोजन लेने जाने का समय हुआ तो गांव के भिक्षु ने मंदिर का घंटा बजाया, लेकिन उसने इसे अपनी उंगली के नाखून से हल्के से थपथपाकर बजाए, यहां तक कि मंदिर के प्रांगण में पक्षी भी उस छोटी सी आवाज को नहीं सुन सके। फिर वो अतिथि भिक्षु के कमरे में गया और दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर उसने केवल अपनी उंगली के नाखून से हल्के से थपथपाया। यहां तक कि दीवारों के अंदर मौजूद छोटे चूहे भी उस थपथपाहट को नहीं सुन सके। ऐसे कठिन तरीके से अपना विनम्र कर्तव्य निभाकर वो अमीर आदमी के घर गया। उस व्यक्ति ने साधु को आदर पूर्वक प्रणाम किया, अपना भिक्षा पात्र उठाया और पूछा, हमारे आगंतुक नए साधु कहाँ हैं? गांव के भिक्षु ने उत्तर दिया, मैंने उसे नहीं देखा है। मैंने घंटा बजाया,
मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। शायद वो इतने समृद्ध भोजन का आदी नहीं था जितना आपने उसे कल दिया था। शायद वो अभी भी सो रहा है, इसे पचाने में व्यस्त, अपनी अगली दावत का सपना देख रहा। शायद ये उस तरह का साधु है जो आपको इतना प्रसन्न करता है। इस बीच मठ में वापस आदर्श साधु जाग गया। उसने अपने आप को साफ किया और अपना लबादा पहन लिया। फिर वो शांति से भिक्षा का भोजन लेने के लिए चला गया। जहां भी उसे भिक्षा में भोजन मिला, अमीर आदमी ने गांव के साधु को सबसे अमीर खाना खिलाया। ये स्वादिष्ट और मीठा था, जो चावल, दूध, मक्खन, चीनी और शहद से बनाया गया था। जब साधु ने भरपेट खाना खा लिया तो उस आदमी ने उसकी कटोरा लिया, उसे साफ किया और सुगंधित पानी से उसे मीठा कर दिया। उसने उसे फिर से इस अद्भुत भोजन से भर दिया। उन्होंने इसे भिक्षु को वापस देते हुए कहा, हे गुरुवर, हमारे पवित्र आगंतुक की यात्रा से थक गए होंगे, कृपया मेरा विनम्र भिक्षा भोजन उसके पास ले जाएं। बिना कुछ कहे उसने दूसरे के लिए उधर उपहार स्वीकार कर लिया। अब तक गांव के साधु का मन अपनी ही ईर्ष्यालु साजिश में फंस चुका था। उसने सोचा, अगर वो दूसरा भिक्षु ये शानदार भोजन खाएगा, भले ही मैं उसका गला पकड़कर उसे बाहर निकाल दूं, फिर भी वहां कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस भिक्षा भोजन से गुप्त रूप से छुटकारा पाना होगा। लेकिन अगर मैं इसे किसी अजनबी को देता हूं, ये जांच हो जाएगा और इसके बारे में बात की जाएगी। यदि मैं इसे तालाब में फेंक दूं तो मक्खन सतह पर आ जाएगा और खोजा जाएगा। यदि मैं इसे जमीन पर फेंक दूंगा तो कौवे खाने के लिए आ जाएंगे और उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो मैं इसे कैसे छुटकारा पा सकता हूं? फिर उसने एक खेत देखा जिसे किसानों ने मिट्टी को समृद्ध के लिए जला दिया था। वो गर्म चमकते अंगारों से ढका हुआ था, इसलिए उसने अमीर आदमी के उद्धार उपहार को अंगारों पर फेंक दिया। भिक्षा का भोजन बिना किसी निशान के जल गया और इसके साथ ही उसके मन की शांति भी चली गई, क्योंकि जब वो मैट में वापस आया तो उसने पाया कि आगंतुक चला गया था। उसने सोचा, ये एक पूर्णता है, बुद्धिमान भिक्षु रहा होगा। वो जानता होगा कि मैं अपना पसंदीदा पद खोने के डर से ईर्ष्यालु हूं। वो जानता होगा कि मैंने उससे नाराजगी जताई है और उसे धोखा देकर छोड़ने की कोशिश की है। मैंने उसके लिए भिक्षा भोजन बर्बाद कर दिया, और ये सब अपना पेट भरा रखने के लिए। मुझे डर है कि मेरे साथ कुछ भयानक घटित हो जाएगा। मैंने क्या किया है? इसलिए अपने आसान दैनिक भोजन को खोने के डर से उसने अपनी मानसिक शांति को त्याग दिया था। जीवन भर वो अमीर आदमी उसका साथ देता रहा, लेकिन उसका मन पीड़ा से भरा हुआ था। वो एक चलते फिरते भूखे जोंबी या एक जीवित भूखे भूत की तरह बर्बाद महसूस कर रहा था। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी पीड़ा जारी रही, क्योंकि उसका नरक की दुनिया में पुनर्जन्म हुआ था, जहां उसने सैकड़ों हजारों वर्षों तक रहा और वहां भी उसकी मृत्यु हो गई, जैसा कि सभी प्राणियों की मृत्यु होनी चाहिए। लेकिन उसके पिछले कर्मों का फल आंशिक रूप से ही पूरा हुआ, तो उसका 5 बार रक्षा के रूप में पुनर्जन्म हुआ। उन पशु जन्मों में केवल एक दिन ऐसा था जब उसे खाने के लिए पर्याप्त मिलता था, और वो था जंगल में एक हिरण द्वारा गिराया गया भोजन। फिर उसका बाहर भूखे आवारा कुत्ते के रूप में पुनर्जन्म हुआ। पिछले जन्म में एक साधु के भरपेट की खातिर ये सभी 5 जीवन भी भूख से भरे थे और भोजन पर झगड़ रहे थे। केवल एक बार ही उसे पर्याप्त भोजन मिला, और वो उल्टी का भोजन था जो उसे नाली में मिला था। उसके कार्यों के अधिकांश परिणाम समाप्त हो गए। तभी वो इतना भाग्यशाली था कि उसे मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म मिला। उनका जन्म उत्तरी भारत के काशी शहर के सबसे गरीब भिखारी परिवारों में हुआ था। उन्हें नाम दिया गया मित्रविंदा। उनके जन्म के बाद से ही ये गरीब परिवार और भी अधिक गरीब और दुखी हो गया। कुछ वर्षों के बाद भूख का दर्द इतना बढ़ गया कि उसके माता पिता ने उसे पीटा और मित्रविंदा वृद्धा को हमेशा के लिए भगा दिया। वे चिल्लाए, हमेशा के लिए चले जाओ, तुम एक अभिशाप के अलावा और कुछ नहीं हो। बेचारा मित्रविंदा बहुत समय पहले उसे नहीं पता था कि वो कितना भाग्यशाली है। वो एक विनम्र ग्रामीण भिक्षु के रूप में संतुष्ट थे, लेकिन उसने ईर्ष्या के जहर को अपने मन में प्रवेश करने दिया। अपना आसान दैनिक भोजन खोने का डर, इससे एक आदर्श भिक्षु के प्रति आक्रोश की आत्म प्रताड़ना हुई,
और उसे भिक्षा भोजन के एक पौष्टिक उपहार से वंचित करने की चालाकी हुई और उसके आराम और दैनिक भोजन की कमी को पूरा करने में 1001 लोगों की जान लग गई। जिस बात का उसे डर था, उसके अपने कार्यों ने उसे पूरा कर दिया।